क्या अमेरिका का सबसे बड़ा सुपरमार्केट वॉलमार्ट अब अमेरिका छोड़ने वाला है? जिस वॉलमार्ट की हर गली मोहल्ले में शाखा है, जो करोड़ों अमेरिकियों की रोजमर्रा की जरूरतों का हिस्सा बन चुका है, वही वॉलमार्ट आज अमेरिका से बाहर जाने की बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, ऐसा क्या हुआ? सब कुछ बदलना शुरू हुआ अमेरिका की एक नीति से, एक सख्त व्यापार नीति जिसने देश के हर कोने को प्रभावित किया। 2025 की शुरुआत में ट्रंप सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। विदेशी वस्तुओं, खासकर चीन से आने वाले सामानों पर जबरदस्त टैरिफ लगा दिया गया। सरकार का तर्क था, हमें विदेशी चीजों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमेरिका के अंदर उत्पादन को बढ़ाना चाहिए। लेकिन इस कदम का सबसे बड़ा झटका लगा वॉलमार्ट जैसी कंपनियों को, जो अपने सस्ते दामों के लिए दुनिया भर से चीजें मंगवाती हैं। चीन, वियतनाम, कोस्टा रिका, भारत और पेरू जैसे देशों से। अब जब इन सामानों पर टैक्स कई गुना बढ़ गया, तो वॉलमार्ट की लागत भी आसमान छूने लगी। वॉलमार्ट के सीएफओ जॉन डेविड रेनी ने साफ कहा, हम इन टैक्स को खुद नहीं झेल सकते। अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो हमें मजबूरी में कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और इसका सीधा असर आम ग्राहक पर पड़ेगा। और यही हो भी रहा है। सिर्फ खिलौनों ही नहीं, रोजमर्रा के ग्रोसरी आइटम्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां तक कि बेसिक किचन प्रोडक्ट्स की कीमतें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। इस बढ़ती महंगाई और लागत के दबाव के बीच वॉलमार्ट ने खुद को बचाने और बिजनेस को टिकाऊ बनाए रखने के लिए कई रणनीतिक लेकिन बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। कंपनी ने अपने सप्लाई चेन मॉडल में बदलाव करते हुए चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता चुना और उन देशों की तरफ रुख किया जहां लागत अपेक्षाकृत कम है और व्यापारिक माहौल लचीला है। वॉलमार्ट ने भारत से आयात में जबरदस्त बढ़ोतरी की। जहां पहले भारत से केवल 2% सप्लाई आती थी, अब वह बढ़कर 25% तक हो गई है। इसका मतलब यह है कि भारत अब वॉलमार्ट की ग्लोबल सप्लाई चेन का एक बड़ा स्तंभ बन चुका है। इसके अलावा वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों को भी पहले से कहीं ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इन देशों में निर्माण लागत सस्ती है और व्यापारिक कानून भी लचीले हैं। दक्षिण भारत के परिधान शहर तिरुप्पुर में वॉलमार्ट और कॉस्टको जैसी अमेरिकी रिटेल दिग्गजों से लगातार नए ऑर्डर आ रहे हैं। वजह साफ है, अमेरिका द्वारा चीन, बांग्लादेश और वियतनाम पर लगाए गए भारी टैरिफ से बचने के लिए ये कंपनियां अब भारत का रुख कर रही हैं। तिरुप्पुर, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, देश के कुल 16 अरब डॉलर के वस्त्र निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले संभालता है। और आज जब अमेरिका ने अपने व्यापारिक टैरिफ को हथियार बना दिया है, यह शहर एक विशाल अवसर के द्वार पर खड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने चीन पर 145%, वियतनाम पर 46% और बांग्लादेश पर 37% का भारी आयात शुल्क लगा दिया है। लेकिन भारत पर यह दर अपेक्षाकृत कम, सिर्फ 26% रखी गई है। इसका अर्थ है कि भारतीय वस्त्र अब अमेरिका में अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में कहीं ज्यादा सस्ते और आकर्षक बन सकते हैं। लेकिन वॉलमार्ट यहीं नहीं रुका। लागत को कम करने और ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कंपनी ने 6 अरब डॉलर की भारी भरकम रकम खर्च कर मैक्सिको में अत्याधुनिक रोबोटिक वेयरहाउस बनवाए। ये वेयरहाउस पारंपरिक गोदामों से कई गुना ज्यादा तेज, स्मार्ट और कम लागत वाले हैं, जिससे कंपनी की लॉजिस्टिक्स लागत में उल्लेखनीय कमी आई है। साथ ही वॉलमार्ट ने अपने टेक्नोलॉजी डिवीजन में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी की गई और जिन कामों को ऑटोमेशन या एआई टेक्नोलॉजी के जरिए पूरा किया जा सकता था, उन्हें इंसानी श्रम से हटाकर मशीनों को सौंप दिया गया। इसका मकसद था लागत को कम करना और मुनाफा बनाए रखना। एआई और ऑटोमेशन के इस्तेमाल को बेहद आक्रामक रूप से अपनाया गया। अब स्टॉक मैनेजमेंट, इन्वेंटरी शेड्यूलिंग और यहां तक कि ग्राहक सेवा के कई पहलुओं को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नियंत्रित किया जा रहा है। यह ट्रांजिशन भले ही अंदर से बिजनेस को मजबूत बनाए, लेकिन इसका सामाजिक और राजनीतिक असर अलग ही कहानी कहता है। इन सभी कदमों के बावजूद ट्रंप प्रशासन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, अगर वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनियां टैरिफ के नाम पर कीमतें बढ़ाती हैं, तो यह सीधा जनता के साथ धोखा है। टैक्स का बोझ कंपनियों को खुद उठाना चाहिए,
न कि उपभोक्ताओं को। इस बयान के बाद बहस और भी तेज हो गई है। क्या सरकार सही है या कंपनियां अपने हित में काम कर रही हैं? अब यह मामला सिर्फ वॉलमार्ट तक सीमित नहीं रह गया है। अगर वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी को अमेरिका में अपने बिजनेस को छोटा करना पड़े या वो दूसरे देशों में तेजी से फैलना शुरू कर दे, तो इससे अमेरिका के बाकी बड़े रिटेल ब्रांड्स पर भी बड़ा असर पड़ेगा। टारगेट, बेस्ट बाय, कॉस्टको और अमेजन जैसी कंपनियों पर भी भारी दबाव आएगा। टारगेट ने पहले ही इशारा किया है कि अगर हालात ऐसे ही रहे, यानी विदेश से सामान मंगाने पर भारी टैक्स लगते रहे, सप्लाई चेन में रुकावटें आती रहीं और राजनीतिक माहौल ऐसा ही बना रहा, तो उन्हें मजबूरी में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी। इसका असर सीधे आम ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच एक अहम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेजी से चल रही है। इसी सिलसिले में अमेरिका की एक उच्च स्तरीय टीम 5 और 6 जून को भारत की राजधानी नई दिल्ली का दौरा करने वाली है। इस मीटिंग में दोनों देश अपने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने और चल रही दिक्कतों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। बातचीत का मकसद है कि जुलाई से पहले इस व्यापार समझौते के पहले हिस्से पर साइन कर लिए जाएं, ताकि 26% टैरिफ को हटाया जा सके। ये भारी टैक्स अमेरिका ने 2 अप्रैल को भारत के कुछ प्रोडक्ट्स पर लगाया था, लेकिन फिलहाल इसे 90 दिनों के लिए रोक दिया गया है। हालांकि अभी भी भारत से आने वाली कई चीजों पर अमेरिका 10% टैक्स ले रहा है, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर को नुकसान हो रहा है और अमेरिकी ग्राहक को भी चीजें महंगी मिल रही हैं। इसी दौरान अमेरिका में ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स को लेकर एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने फैसला सुनाया कि ये टैक्स कानून के हिसाब से सही नहीं है और इन्हें हटाया जाना चाहिए। लेकिन इसी के अगले दिन एक दूसरी अदालत ने यह कहा कि जब तक अगला फैसला नहीं आ जाता, तब तक इन टैक्सों को वसूला जा सकता है। अगली सुनवाई 5 जून को होगी और तब तय होगा कि ये टैक्स आखिर पूरी तरह से खत्म होंगे या नहीं। यूके और अमेरिका के बीच पहले से एक समझौता हो चुका है, जिसमें यह तय किया गया है कि कारों पर लगने वाला टैक्स 10% तक घटाया जाएगा और स्टील और एल्यूमिनियम पर से टैक्स पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। लेकिन ये नियम अभी तक लागू नहीं हुए हैं। इस वजह से जैगवार लैंड रोवर जैसी बड़ी ब्रिटिश कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स अमेरिका में बहुत महंगे हो गए हैं। ब्रिटेन की सरकार चाहती है कि ये नए नियम जल्दी लागू हों और इसके लिए उनके व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स अगले हफ्ते होने वाली OECD बैठक में अमेरिकी अधिकारियों से इस पर बात करेंगे। हालांकि कुछ राहत भरी खबर भी आई है। ट्रंप सरकार द्वारा कुछ समय पहले लगाए गए 10% टैक्स, जो यूके से आने वाले सैल्मन, व्हिस्की और दूसरे उत्पादों पर थे, उन्हें एक अदालत ने फिलहाल के लिए रोक दिया है। लेकिन ये राहत कितनी देर तक चलेगी, इस पर संदेह है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। इसका मतलब है कि यूके के छोटे और बड़े एक्सपोर्टर्स को जो थोड़ी राहत मिली है, वो ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। इस पूरे मामले में अमेरिका के लोग 2 तरह के हैं। एक लोग ट्रंप की नीति का समर्थन करते हैं, जो कहते हैं कि मेड इन अमेरिका, यानी अमेरिका में बनी चीजें खरीदनी चाहिए। दूसरे लोग पूछते हैं कि क्या यह नीति सच में अमेरिका के लिए सही है या बस दूसरे देशों से मुकाबला नहीं कर पाने का बहाना है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनी भी इस दबाव को नहीं सह पा रही, तो छोटे दुकानदार और घरेलू कंपनियां कैसे टिकेंगी। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें बताया गया है कि कैसे हंगरी का बड़ा और साहसिक कदम पूरे यूरोप को चौंका रहा है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।